अगर आप चाय के साथ खारी और फैंस खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत आसानी से बनती है, बहुत सारी परतों वाली। एक बार बनाने के बाद आप इसे महीने तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए एक बाउल में मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है और फिर इसमें अब अजवाइन को हाथों से रगड़ के डाल दिया है। अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा उभर के आता है और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है 3 बड़े चम्मच मोयन के लिए तेल। तेल डालने के बाद इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारा जो मोयन है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और एक बार मोयन को अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसे हमें हार्ड बिल्कुल नहीं गूँथना है, इसे हमें सॉफ्ट ही गूँथना है। तो अब इस तरीके से गूँथते हुए मैंने इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा आटा जो है वो गूँथ के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्टिंग पर रख दिया है। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक इसका हम साटा तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे साटे के लिए मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच मैदा और 1 ही चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब इसमें 1-1 चम्मच घी डालते हुए मैंने इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लिया है। आप चाहें तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने घी को डालते हुए इसे अच्छी तरह से मैदे में ऐड कर लिया है। और इसका अगर यहाँ पर आपको घोल जो है ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर लेंगे। आप तेल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से इसे घोलते हुए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से पतली कंसिस्टेंसी वाला हमारा साटा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसके बाद अपने गूँथे हुए आटे को चेक कर लेते हैं। तो हमारा आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने इसको 4 टुकड़ों में बांट लिया है। 4 बराबर बराबर इसकी लोइयाँ हम काट लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसकी लोइयाँ काट के तैयार कर ली हैं। और फिर इस तरीके से इसको रखते हुए एक लोई के ऊपर एक रखते हुए हम इसे बेल लेंगे। इससे बेलने से क्या होगा कि इसकी जो लेयर है वो हमें दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। अब इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बनना है, इसे मोटा ही रखना है। बेलने के बाद मैंने इसे एक बार फिर से चाकू से काट लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी इसकी लेयर जो है दिखाई देने लगेगी। हमें इसी प्रकार से इसे बनाने के लिए लेयर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी लेयर दिखाई देगी। अब इसे एक बार फिर से हम साइड में रख लेते हैं चारों टुकड़ों को और फिर एक एक टुकड़े को लेते हुए हम इसे एक बार फिर से बेलेंगे। अब एक एक टुकड़े को लेते हुए इसकी हम लोई बना लेंगे और लोई बनाते हुए इसे हम फिर से एक बार बेल लेंगे। और हमें इसे इतना पतला बेलना है कि इसमें से हमारी फिंगर दिखाई दे, यानी ये काफ़ी पतला बेला जाएगा। इसे बेल लेने के बाद इसके ऊपर जो हमने साटा तैयार किया हुआ था वो इस प्रकार से लेते हुए हाथों से इस प्रकार से फैला लेंगे पूरे रोटी के ऊपर। फिर इसके बाद इसे हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक बार फिर से हम साटा लगाएंगे और फिर से इसे हम फिंगर से इस तरीके से फैला लेंगे और फिर इसे हमें इस तरीके से बंद कर लेना है। और फिर हम एक बार फिर से साटा लगाएंगे और हाथों से फैलाते हुए एक बार इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर वही रिपीट हम करेंगे। इसके ऊपर फिर से इस पर हम साटा लगाएंगे और फिर इस तरीके से इसको फाइनल फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्क्वायर
स्क्वायर में बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे हमें एक बार फिर से बेल लेना है। इसे हमें पतला नहीं बेलना है, इसे हमें मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉकेट के जैसे हमने बनाया था इसकी लोइयाँ, उसी प्रकार से इसका रोटी बनके स्क्वायर शेप में तैयार हो चुकी है। अब इसे हम इस प्रकार से काट लेंगे। जितनी बड़ी आपको चाहिए और फैंस खारी वो उतने हिसाब से आप इसके पीसेस कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे मैंने इसे काट लिया है और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी लेयर जो है आसानी से आपको दिखाई देगी। तो चलिए अब ये हमारा फ्राई करने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने अपने सारे फैंस को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब तेल गरम हो चुका है। अब इसमें अपने एक एक पीस को उठाते हुए हम इसमें डाल देंगे। तेल में डालने के बाद आप देखेंगे थोड़े समय बाद ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। आप देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा इसमें पलटने उलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ऊपर नीचे एक बार थोड़ा सा अल्टी पल्टी करना पड़ेगा। आराम से ये जो है अच्छी तरह से फ्राई होके एकदम ऊपर ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी तेल जब फ्राई कर रहे हैं तब इसके लेयर खुलने शुरू हो चुके हैं। और इसी तरीके से हमें इसे अच्छे तरीके से कलर की चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर आपको कढ़ाई में दिखाई दे रही है फ्राई होते वक्त। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म फैंस खारी बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं और अपनी बची हुई पीसेस को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप घर में इसे आसानी से बना सकते हैं। फैंस खारी अलग अलग नामों से इसे अलग अलग जगहों पे इसे जाना जाता है। बहुत ही आसान है बनाना और इसकी लेयर बहुत खुल के आती है जब आप इस तरीके से बनाएंगे। और इसे आप चाय के साथ बहुत अच्छा टेस्टी स्नैक्स है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मेरी रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई रेसिपी में। थैंक यू, बाय बाय।